सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता है। मनुष्य के जीवन में सत्य का झूठ से वही संबंध होता है जो उजाले का अंधेरे से होता है। हर आदमी चाहता है कि सामने वाला उससे हमेशा सच बोले, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वह इसी सत्य से समझौता कर लेता है और अपने बचाव के लिए झूठ का सहारा लेता है। लेकिन कोई भी झूठ लंबे समय तक लोगों की नज़र से नहीं बच सकता है। जीवन में सच बोलने के लिए आपको पुरानी कही गई बातों को याद रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सच के साथ एक और स्थिति भी होती है। आधा बोला गया सच जहाँ एक बड़ा झूठ होता है, तो वही किसी बुरी नीयत से कहा गया सच 1000 झूठ के बराबर होता है। जीवन में सच बोलने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, पहला बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। सच्चा व्यक्ति न तो आस्तिक होता है और न ही नास्तिक, बल्कि सच्चा व्यक्ति तो हर समय वास्तविक होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से जुड़ी सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता है, उसकी बड़ी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। जीवन में सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब कभी भी यह सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। जीवन में सभी सत्य 3 चरण से होकर गुजरते हैं। पहला उसका उपवास किया जाता है, दूसरा उसका हिंसक विरोध किया जाता है, तीसरा उसे स्वतः सिद्ध रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सब लोग बोलते हैं कि पैसा रखो, मुश्किल समय में काम आएगा, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, मुश्किल समय ही नहीं आएगा। जब लोग आपसे आपके काम के बारे में पूछते हैं तो दरअसल वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। एक शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। ये दोनों जहाँ पर हैं वहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुँचा देते हैं। इंसान ईश्वर से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो अपनी जेब में चिल्लर ढूंढता है। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, आप अपने आप को उतना ही मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा भी ठंडे होने पर ही मजबूत होता है। जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, उस रिश्ते को नहीं। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता है। संकट की घड़ी में अगर आप किसी से सहायता मांगते हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि संकट थोड़ी देर का होता है और एहसान जिंदगी भर का। हमारी नीयत से भगवान खुश होते हैं और हमारे दिखावे से इंसान खुश होते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किसे खुश करना है।